Assalamu alaikum everyone. My name is Hajra Iman and I welcome you all to today's podcast. The topic of our today's podcast is a very sensitive and critical issue of our society, which is honor killing, its legal challenges and path to justice. To enlighten us on today's topic, we are pleased to have our honorable guest speaker, Mr. Hussain Kader Shah, sir, an experienced criminal lawyer who has worked over 90 criminal cases, also worked with United Nations on human rights cases and honor killing. So that's why we've chosen this topic because I feel like इनसे ज़्यादा हमें कोई इस बारे में और नहीं बता सकता. Sir, it is a pleasure to have you here. Moving forward, sir, how would you like to describe कि अभी जो legal current framework है वो क्या है पाकिस्तान में honor killing का, और अगर आप इसमें थोड़ा सा इस्लामिक touch भी बताना चाहेंगे. जी अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप सब टीम का, UMT का. दे हैव इनवाइटेड मी, सो इट इज़ माई ऑनर टू बी हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट ऑनर, व्हाट इज़ ऑनर किलिंग. ऑनर किलिंग बेसिकली ये है, ऑब्वियसली मोस्टली लोगों को पता है इस बात का. ऑनर किलिंग ये है कि जो गैरत के नाम पे हम कत्ल कर देते हैं, गैरत के नाम पे. अच्छा, गैरत के नाम पे अब बहुत सी डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं. टाइम के साथ साथ नई चीज़ें हम मार्केट में देख रहे होते हैं. मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली गैरत के नाम पे कत्ल नहीं था, लेकिन इट वॉज इंक्लूडेड इन टू ऑनर किलिंग. उसमें ये हुआ था कि जी एक लड़का था, वो अपनी चाचू की बेटी से शादी करना चाहता था, और लेकिन जो चाची थी उसने क्या किया, उसने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया. तो एंड ही मर्डर्ड हर लाइक आंट. उसने अपनी चाची को मर्डर कर दिया. तो अब जो लीगल फ्रेमवर्क है ना, आपको मैं एक थोड़ा अपनी ऑडियंस को बताऊं. आप तो माशाल्लाह लॉ स्टूडेंट हैं. जो मर्डर होता है, मर्डर, दे आर 4 टाइप्स ऑफ मर्डर्स. उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो तो बहुत डिटेल चले जाएगी. मतलब कि कत्ले अमद है, कत्ले बिसबब है, कत्ले बिल खता है. सो जो कत्ले, इसमें जो हर मर्डर की है ना डेफिनेशन, वो डिफरेंट है और सज़ा भी डिफरेंट है. कुछ में आप क्या कसास व दियत आप कर सकते हो. कसास दियत मीन्स आप पे कर दो उनको, उनके जो लॉस हुआ है. लेकिन जो पहले 2016 में अमेंडमेंट आई थी हमारी, उससे पहले जो ये ऑनर किलिंग थी उसको ऐसे डिफाइन नहीं किया गया था. 2016 में इसको डिफाइन किया गया था, क्योंकि हमारे कुरान में भी ये सूरह अल-माइदा में ये है कि अगर आपने एक को भी मर्डर किया, आपने कोई एक इंसान को मारा, तो आपने पूरे इंसानियत का आपने मर्डर किया है. तो 2016 के अंदर जो अमेंडमेंट आई थी, उसमें उन्होंने क्या किया था कि इसको ऑनर किलिंग को कत्ले अमद में इंक्लूड. कत्ले अमद मीन्स जो आपने इंटेंशनली मर्डर किया आपने, उसके अंदर कोई इसमें कसास व दियत नहीं होती. तो जो इस टाइम वो फॉल करता है सेक्शन 311 अंडर पाकिस्तान पिनल PPC में. हमारे सब जो भी ऑडियंस है वो मूवीज़ देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, उसमें बस 302 का जिक्र होता है कि ये 302 बंदा मार दी, बंदा मार. 302 कुछ भी नहीं है. आप वो कत्ल देखा जाता है, मतलब आपने फॉर एग्जांपल गाड़ी चलाते हुए आपने मर्डर कर दी, 304 लग जाएगा. तो मतलब इस तरह डिफरेंट कैटेगरी. तो इसको 311 में कर दी. 311 के अंदर क्या करते हैं कि उसमें माफ़ी नहीं है, उसमें सज़ा है. लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या चलता है, क्योंकि ऑनर किलिंग सेम फैमिली से होती है, उसके अंदर क्या किया जाता है, वो एक्सोनरेटिंग स्टेटमेंट करा देते हैं. उस स्टेटमेंट में कहते हैं कि जी हमने शक की बिना पे इसको गलती से इसको हमने कर दिया, और वो जज बेचारा मजबूर हो जाता है. हमारे यहाँ कहते हैं जी लो जी जज ने वो बंदा छोड़ दिया. बंदा, भाई जज बेचारा क्या करे, आपके जो पार्टीज हैं, पार्टीज आपस में सुलह कर लेती हैं. लेकिन आप जो सुलह होती है, वो सुलह आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते. ऑफ द रिकॉर्ड सुलह होती है. कोर्ट में आप स्टेटमेंट दे देते हो कि जी ठीक है जी हमने शक की बिना पे कर दिया था, हमसे गलती होगी, ये हमारा मुजरिम नहीं है, करके जो मुजरिम होता है वो बेचारा छूट जाता है. सर, अगर हम बात करें कि सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी क्राइम को इन्हांस करने में, उसको इंक्रीज करने में. सो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में जो कल्चरल सोसाइटी का जो एटीट्यूड है वो कितना अभी भी वही है पुराना, और किस हद तक चेंज हो चुके हैं ऑनर किलिंग के हवाले अच्छा, इसमें मैं आपको बड़े मजे की एक बात बताऊं. हमारी जो हम टीवी पे डेली देखते हैं कि जी उसने बंदे ने 5 बंदे मर्डर किए और बंदा बच गया, 4 बंदे मर्डर किए, बंदा बच गया. अच्छा, इसमें हम बहुत सारे जो टीवी हमारे ऑडियंस होती है वो क्या करते हैं, वो जजेस को या इवन लॉयर्स को भी बड़ी गालियाँ निकालते हैं. होता है एक्चुअली ये नहीं. कहानी ये होती है कि हमारे लॉ, इस्लाम में भी है और लॉ के अंदर भी है कि आपने शेडो ऑफ डाउट, अगर जहाँ शेडो ऑफ डाउट आ गया, जिसने भी कोई भी क्राइम कमिट किया है, सिर्फ मर्डर में नहीं किसी में भी होता है, तो शेडो ऑफ डाउट आएगा तो उसका बेनिफिट एक्यूज को जाएगा. शेडो ऑफ डाउट मीन्स कि ज़रा सा भी 1% भी शक आ गया तो उसका जो फ़ायदा वो आ जाएगा एक्यूज़ को. सोसाइटी क्या करती है, फॉर एग्जांपल एक अभी जो मैं जिसका जिक्र कर रहा था, उसने अपनी चाची को मर्डर किया. अब हुआ क्या कि उसने 4 फायर मारे, ठीक है. हिट लाइक 4 बुलेट्स. एक बुलेट पेट में थी, एब्डोमेन में थी, चेस्ट में थी, एक सर में थी. अब उन्होंने क्या किया कि जो मुद्दई पार्टी थी, उन्होंने क्या किया, कंप्लेनेंट पार्टी जिसको हम कहते हैं, तो कंप्लेनेंट पार्टी ने क्या किया, सिर्फ उसको बुक नहीं किया केस में,
उसने केस किया, एफआईआर की कि जी उसका नाम था शाहिद शाहिद हमरा अपने भाई फलाना, हमरा अपनी बहन फलाना, मतलब इन केस उन्होंने 4-5 बंदों को बुक कर दिया केस के अंदर। अब बुक हो गए, 5 बंदे बुक हो गए एफआईआर के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, प्रोसिक्यूशन ने जब एविडेंस इकट्ठी की, मर्डर तो एक ने किया है, राइट। नीचे से क्या हुआ, 3 बरी हो गए, वो एक को डेथ होगी। मर्डर रेफरेंस में हम ऊपर गए, मर्डर रेफरेंस में पहली हियरिंग में उसको बरी हो गया, मर्डर उसने किया लेकिन बरी हो गया। अब रीजन क्या थी, शेडो ऑफ डाउट आ गया। शेडो ऑफ डाउट ये है कि उन्होंने कहा जी 4 बंदे उसने नॉमिनेट किए, 3 तो मतलब देखिए कंप्लेनेंट कह रहा है जी मैंने मर्डर करते देखा है इन चारों को, 3 तो बरी हो गए। वो भी हाई कोर्ट ने कहा अगर 3 बरी होंगे इसका मतलब ये उन्होंने इसको भी गलत इसमें बुक किया है। तो सोसाइटी का ये रोल है, सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी गलत इम्प्लीकेट कर देती है कि अपने बदला लेने के लिए पूरे पूरे खानदान को, दोस्तों को, सबको कर देती। अगर सोसाइटी हमारी एक चीज पर रहे कि जी ठीक है अगर इसने मर्डर किया तो वही उसी को रखें, तो डेफिनेटली बात है कभी भी वो बंदा इतनी आसानी से छूट नहीं सकेगा। सेकंड, सोसाइटी फिर क्या करती है कि मर्डर हो गया, वो वेट करेंगे, अच्छा जी हमारी सुलह हो रही है, ये हो रहा है, वो जितना क्रिमिनल केस लेट आपका रजिस्टर होगा उतना केस वीक होगा। हमारा 2-2 सेकंड का डिले भी आता है जब हम जब केस में करते हैं ना, हमारा सबसे फर्स्ट टेंस ये होता है कि जी देखें मर्डर हुआ या क्रिमिनल एक्ट हुआ 5 बजे, एफआईआर हो रही है साथ में, 2 घंटे का डिले आ गया, तो इसे हम अनएक्सप्लेन डिले कहते हैं। तो ये सोसाइटी की ही रीजन है, सब लोग बच जाते हैं। और सर जिस तरह हम बलूचिस्तान वगैरह में देखते हैं जिरगा सिस्टम है, सो व्हाट डू यू थिंक दैट प्रिवेल्स और द पाकिस्तानी लॉ? बिकॉज एक जो कॉमन बंदा है उसको आइडिया नहीं है कि हम जिरगा सिस्टम हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं या हम कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। Let me tell you that Jirga system is not like legalized now. It was legalized before when we have after the partition, because in Balochistan we have different tribes and every tribe have its own like आप समझिए कि सरदार आप कह लें, ठीक है ना? तो they are all like uneducated people. तो वो क्या करते हैं, वो अपने सरदार को फॉलो करते हैं। हमारे पाकिस्तान ने पहले क्या किया था कि जो हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट थी वो करते थे, उनको जो जिरगे के सरदार थे उनको कंट्रोल करते थे, राइट। कंट्रोल उनको पावर्स दी हुई थी, ठीक है आप लोग डिसाइड करो। उस टाइम जिरगे के जो सरदार थे वो भी अच्छे डिसीजन ले रहे थे। उसके बाद आके 19 इफ आई एम नॉट श्योर बिकॉज थोड़ा सा इस पे मैं माइट बी अ बिट रॉन्ग ऑन द डेट्स, 1970 के बाद 1973 के बाद उन्होंने क्या किया कि जो जिरगे के जो अख्तियारात थे वो वापस ले लिए। जो ट्राइब्स है, अब जो जिरगा का सरदार है उसके पास कोई अख्तियार नहीं है। उससे क्या हुआ, जो हमारे बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं, अब देखें मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा ट्राइब है, 100 बंदे मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं अगर उनके लिए डिसीजन ले रहा हूँ और वो डिसीजन एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरा होल्ड है। अब अगर मेरे से पावर्स ले ली जाए तो मैं क्यों अपने बंदों को कहूँगा कि भाई ठीक है आप मुझे फॉलो करें या जो बात करें। सो जो जिरगा सिस्टम है वो बहुत बेहतर था, क्योंकि जो अनएजुकेटेड पीपल हैं वो कभी भी कोर्ट पे रिलाई नहीं करते। अभी भी वो लोग पुलिस को और कोर्ट को कुछ भी नहीं समझते। तो अगर जिरगा सिस्टम को दोबारा जो ट्राइब्स हैं या जो रूरल एरियाज वहाँ पे ले आया जाए तो मेरे ख्याल में हमारे जो और जिरगा सिस्टम में जो ऑनर किलिंग, जो ऑनर पे ना बड़ा अच्छी इस पे अपने अल्फाज में जजमेंट कहूँगा वो देते थे, रूल करते थे इस चीज़ को। उस टाइम में क्राइम कम था, जब से वो जिरगा सिस्टम खत्म हुआ क्राइम हमारा बहुत ज़्यादा हो गया उसके बाद। राइट। सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में से कौन से लूप होल्स हैं कि एक जो परपेट्रेटर है उसको सज़ा नहीं मिलती? अच्छा, ये लूप आपको होल्स क्या लगता है, लाइक फ्रेमवर्क में लूप होल्स हैं या फिर एविडेंस के टाइम पे अच्छा होता है? लूप होल्स बहुत ज़्यादा हैं। राइट। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आती कि लूप होल्स का सबको पता है, मतलब हम लीगल सिस्टम में हम काम कर रहे हैं तो लूप होल्स का सबको पता है लेकिन इसमें वर्क नहीं होता। अच्छा लूप होल, सबसे बड़ा लूप होल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा लूप होल ये है कि जब मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी से क्राइम कमिट हो गया, बेचारा अनपढ़ है, उसका डेफिनेटली ही कैन नॉट अफोर्ड लॉयर। हाँ हम ठीक है, हमें लोग कहते हैं आप फीसेस बहुत ज़्यादा लेते हो, या हमारी मजबूरी है, हमने काम करना होता है। मतलब देखिए एक केस 2-2 साल चलता है। अब क्या करता है वो बेचारा थाने जाएगा, पुलिस स्टेशन जाएगा केस एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए। अब वहाँ पे बैठा होगा मैट्रिक पास, बैठा होगा मुंशी, बैठा होगा, हम उसको मतलब मुहर्रर कह लें, आप मुंशी कह लें, बैठा होता है। मुंशी इज़ लाइक हु मैनेज द पुलिस स्टेशन। उसकी ड्यूटी होती है जो उसने सारे इन आउट मैनेज करने होते हैं। अब वो क्या करेगा, वो एप्लीकेशन लिख देगा उसको, सादा एप्लीकेशन क्या लिखेगा, अच्छा जी वो आगे कहता है जी मेरा बेटा मर्डर हो गया, वो कहेगा जी मैं फलां ये काम करता हूँ, मैं आया हूँ और ये मर्डर हो गया। अब उसके अंदर लूप होल्स क्या है, अब वो मैट्रिक पास को ये नहीं पता भाईजान सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट। अच्छा हमारे लॉ ये नहीं है सिर्फ कि जी 311 या 302 या 304 में कि जी आपने मर्डर कर दिया तो आपको सजा नहीं, इस तरह नहीं है। होता ये है कि हर महीने हमारे आते हैं जर्नल्स आते हैं, पीएलडी पीएलसी हमारी जर्नल्स आते हैं, एसईएमआर, उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स देती हैं कि यार इसमें ये चीज़ हुई है तो आपने इसको इस तरह डील करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब यहाँ पे कोई अनफॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंट हो जाए,
शाम को जो 5-6 बजे के बाद रात हो गई, मगरिब होगी। अब आपको ये भी बताना है कि जी मैं यहाँ बैठी थी, मैंने देखा फलाँ ए बंदा आया, उसने ये चीज़ चोरी की या मर्डर कमिट किया और मैंने उस बंदे को फलाँ लाइट की रोशनी में देखा भी है। राइट। अब अगर आप लाइट का ज़िक्र नहीं करोगे, बहुत बड़ा लूप होल आ गया। हम फ़ौरन बेल ले लेंगे। बेल हो जाएगी, बंदा बेचारा बाहर चला जाएगा, फिर वो राइट। गालियाँ पड़ेंगे, लो जी जज ने बेल कर ले ली। तो ये लूप होल्स ये हैं कि जो वहाँ पे बैठा होता है एफआईआर लिखने वाला, वो मैट्रिक पास होता है। वो ऐवें गंदी से एफआईआर लिख देगा आपको, एक पहला लूप होल। सेकंड, एविडेंस कलेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल बंदा मर्डर हुआ है, अब बंदा मर्डर होने में आपने खून आलूद मिट्टी लेनी है, आपने मतलब ब्लड स्टेन उसके कपड़े लेने हैं, मतलब उसके हर चीज़ सराउंडिंग में लेनी है। अब वो लोग नहीं लेते। अगर ले लें तो उसकी ट्रांसमिशन करनी होती है पीएफएस। पीएफएस से लैब है, सबसे बड़ी लैब हमारी ठोकर पे है। अब उसकी ट्रांसमिशन पीएफएस से करनी है। अब पीएफएस से ट्रांसमिशन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, आपने एक दिन के अंदर अंदर आपने करनी है। अब वो एक दिन में जब नहीं आप करते तो ऑब्वियसली वो उतना ही डिले जाएगा और वो जो अक्यूज के हक में जाएगा। थर्ड, आपका लूप होल आ जाता है जो सोसाइटी करती है। एक बंदे ने मर्डर किया है, वो 5 को नॉमिनेट कर देंगे। सो इस तरह के ये लूप होल्स बहुत सारे हैं। अगर हम इसे बैठ के बात करें तो ये शायद 5 घंटे चले जाएंगे, लेकिन लूप होल राइट। बहुत ज़्यादा हमारे लूप होल्स हैं। राइट। सर, अच्छा हम कॉम्प्रोमाइज़ या फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो आप क्या कहते हैं? जिस तरह लोग कहते हैं बच्चा जज्बाती हो गया, गलती से हो गया, जिस तरह हम केसेस देखते हैं ज़्यादातर औरतों को लाइक कत्ल कर दिया जाता है ऑनर किलिंग के नाम पे। सो कहते हैं भाई जज्बाती हो गया, कत्ल कर दिया। व्हाट डू यू थिंक फॉरगिवनेस और कॉम्प्रोमाइज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसको किस तरह से इसको हाँ, यूज़ किया इसको जो जाता है आपने आपने सोसाइटी जो में? इसको हम अपनी लीगल लैंग्वेज में कहते हैं सडन फ्लेयर। सडन फ्लेयर मीन्स कि एकदम जज्बाती होकर उसने कोई फैसला ले लिया। अब इसमें ना सडन फ्लेयर को भी आके इसको कॉम्प्रोमाइज़ में आप इसमें 2 हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक होता है कॉम्प्रोमाइज़, एक होता है फॉरगिवनेस होता है। कॉम्प्रोमाइज़ मीन होता है कि आपने मर्डर किया है, मर्डर पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ठीक है जी, आप इतने लाख, इतने करोड़ जो भी मतलब डिसाइडेड होगी, अमाउंट होगी आपके आपस डिसाइडेड होती है, या कोई प्लॉट या कोई घर आप दे दोगे, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। फॉरगिवनेस होती है कि जी ठीक है, मैंने अल्लाह के नाम पे इसको माफ़ कर दिया। अब कॉम्प्रोमाइज़ और फॉरगिवनेस ये दोनों हर मर्डर केस में कत्ल बिल ख़ता में भी हो जाएगी, कत्ल बिल सबब में भी हो जाएगी, लेकिन कत्ल बिल अमद में नहीं हो सकती। कत्ल बिल अमद में क्या कैसे सिर्फ एक चीज़ हो सकती है और वो ये हो सकती है कि आपने कह दिया कि जी हमारा मुलज़िम नहीं है ये। तो ये जो है मेरे ख़्याल में ये जो मोस्टली जो मर्डर्स होते हैं वो होते हैं फैमिलीज़ के आपस में हो जाते हैं। मतलब हमने रिसेंट एक केस किया, बेटे ने अपने बाप को मर्डर किया था, क्या पॉकेट मनी का कोई थोड़ा इश्यू था, उसको दोस्तों ने कहा हाँ मर्डर कर दो। उसने सुबह-सुबह 5 बजे बाप वॉक करके आता था, लॉन में बैठा हुआ था, उसने जाके इंग्लिश मूवी से इंस्पायर होके उसने एक ना मतलब लाइक इतना सा वुड का कुछ बनाया, बना के उसको मर्डर करके वापस कमरे में चला गया। 7 महीने बाद पता चला कि जी बेटे ने ही मर्डर किया, तो अरेस्ट हो गया। तो हम प्रोसिक्यूशन साइड से थे, तो लेकिन इन द एंड माँ ने फिर उसको माफ़ कर दिया। लेकिन इस केस में कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती। राइट। सिर्फ़ कत्ले अमद में है, राइट। कोर्ट प्रोसिक्यूट कर सकती है, बेशक वो माफ़ करे या ना करे, कि माफ़ी उसमें होती नहीं है। इसमें फिर वो माफ़ी हो जाती है, फिर वो बच जाता है। वो ऑब्वियसली जिसने मर्डर किया उसने कल को फिर दोबारा कुछ ना कुछ करना ही करना है। तो ये हमारी सोसाइटी का अनफॉर्चुनेट एक एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी का। राइट। सर, अभी आपने 2-3 टर्म्स यूज़ की, कत्ले अमद, बेसबब। अगर आप व्यूअर्स के लिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दें कि ये क्या हाँ। टाइप्स हैं? अच्छा, कत्ले बिल अमद बेसिकली ये होता है कि मतलब आपने अपनी जानबूझ के किसी को मर्डर किया, जिसको ऑनर किलिंग हम कहते हैं, राइट। जानबूझ के आपने मर्डर किया है। मैं बहुत थोड़ी-थोड़ी डेफिनेशन बताऊँ, क्योंकि अगर यस सर। लंबी जाए बहुत लंबी जाएगी। कत्ले बिसबब होता है कि आपने करना कुछ और था, उसके वो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, मैं शिकार कर रहा हूँ, ठीक है? मैं एक बहुत ये हमारे पीपीसी में भी एग्ज़ाम्पल है, मैं ज़रा ईज़ी वर्डिंग में बताऊँगा। आप कुछ शिकार करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हिरन या कोई भी शिकार कर रहे हैं, आप फायर उसको मारना है और फायर जाके लग आपको उसको गया है, किसी बंदे को लग गया है, तो वो होगा कत्ले बिल ख़ता हो जाएगा, ठीक है ना? कि आप गलती से वहाँ गलती से। फायर गया है। एक होता है कत्ले बिसबब होता है। सबब मीन्स कि आपने कोई चीज़ मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैंने इसको ऐसे रख दिया माइक पे, कोई भी चीज़ रख दी है, गन रख दी है, कुछ चीज़ रख दी है, इस वजह से हो जाएगा मर्डर हो जाएगा, तो वो कत्ले बिसबब हो जाएगा कि मेरी कोई चीज़ उससे मर्डर हो गया है, तो वो कत्ले बिसबब में चला जाएगा। सर, जिस तरह हम देखते हैं, जिस तरह हमें पता है कि ऑनर किलिंग के मोस्टली जो केसेस होते हैं वो फैमिलीज़ के बीच में ही होते हैं, तो वो बिल्कुल। रिपोर्ट नहीं करते। आपको क्या लगता है कि कितने केसेस होते हैं जो अनरिपोर्टेड जाते होंगे? मेरे ख्याल व्हाट्स द में बिग हाँ, रीज़न फॉर दिस? इट वाज़ लाइक बिफोर लाइक if you go in the past like before 2016 there were a lot of number of cases which were not reported, क्योंकि उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब क्योंकि यूएन की तरफ से प्रोग्राम्स चले हैं और इतना ज़्यादा अब अवेयरनेस है, तो अब रिपोर्ट हो जाते हैं। राइट। लेकिन फिर भी
आपस में क्या होता है, वो आई विटनेस का जिक्र नहीं करेंगे, जो एविडेंस है एविडेंस शैटर कर देंगे वो। तो वो जब करते हैं तो उससे फिर उसका फ़ायदा किसको जाता है? एक्यूज़ को जाता है। तो फैमिलीज़ होती हैं, आपस में फैमिली होता है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आई गेस कोई 1 साल पहले हमने केस किया था, तो उन्होंने ऑनर किलिंग में मेरे ख़्याल से कज़न ने मर्डर कर दिया था एक लड़की को। अब वो जो बंदा था वो जेल में था। अब वो उस खानदान का इकलौता एक लड़का था, एक कंज़र्वेटिव माइंड, तो उन्होंने कहा जी लो जी तुसी मर्द नूं जेल च पाता, उहदे बाद सारा खानदान च कोई मर्द नहीं है। सुलह हो गई उनकी आपस में, इन द एंड सुलह हो गई। सुलह होने पे उसने स्टेटमेंट दे दी कि जी ये तो बंदा हमारा मर्डर था ही नहीं, हमें गलतफ़हमी लगी है और बस वो कुछ कर ही नहीं सकते थे जज उसको पीछे। तो ये अब रिपोर्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि फैमिलीज़ का आपस में इतना ज़्यादा होता है, तो वो फिर उसमें भी लीगल जस्टिस सिस्टम कुछ भी नहीं कर सकता उसके अंदर। राइट। सर आपको क्या लगता है कि मीडिया और पब्लिक अवेयरनेस का कितना रोल है इस एटीट्यूड को चेंज करने में? हाँ, इसमें मीडिया का सबसे ज़्यादा रोल, मीडिया का जो कि मीडिया मेरे ख़्याल से प्ले नहीं करता है रोल। हमारा जो सबसे एक फ़ेमस कत्ल केस हुआ था कंदील बलोच का, राइट। इफ यू माइट रिमेंबर और नॉट। यप। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा एक अवेयरनेस आई थी जब ऑनर किलिंग पे कंदील बलोच को मर्डर किया गया था, और उस पे मीडिया ने बड़ा क्रूशियल रोल किया था, और उसके बाद लोगों को अवेयरनेस भी आई थी और लोगों ने अवेयरनेस दी भी थी। लेकिन मीडिया अब क्या करता होता है जब मर्डर होता है तो मीडिया उसमें क्या करेगा, कैरेक्टर असैसिनेटिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है भाई, जो भी था उनके आपस के मामला थे, मर्डर तो हो गया, मतलब एक एक बहुत बड़ा ब्लडशेड तो हो गया, लेकिन मीडिया क्या करेगा, कुछ मीडिया चैनल अपनी पीआर बनाने के लिए क्या करते हैं कि जी वो जी लड़की ने ये कर दिया, लड़की ने, भाई लड़की ने जो भी किया, मर्डर तो बेचारी हो गई है। तो ये मीडिया का बहुत रोल है अवेयरनेस। अब मेरा नहीं ख्याल, आप देख लें, अगर अगर आप डेली चैनल, टीवी चैनल देखती होंगे सारे, इवन सोशल मीडिया देखती होंगी, मेरा नहीं ख्याल कहीं कैंपेन चल रही है ऑनर किलिंग के बारे में, मेरा नहीं ख्याल कहीं चल रही, मैंने तो नहीं कभी देखी। तो कैंपेन अगर चला देंगे, क्योंकि इनको इस कैंपेन से पैसे नहीं मिलने हैं, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं चलेगी। कैंपेन चले, अब तो सोशल मीडिया गाँव में भी एक, मतलब लाइक कोई नॉन एजुकेटेड पर्सन भी, इलिटरेट पर्सन भी है, उसके पास भी फेसबुक है, वो भी स्क्रॉल डाउन कर रहा है, वो तो नहीं कभी ऐड देखा। जब वो तो ऐड नहीं देखा, उसको क्या पता, वो तो पुराने वक्तों में जी रहे हैं कि जी ठीक है लड़की नहीं कर दी, लड़की को मार दो, लड़की को दफन कर दो। तो वो चीज़ें तो अभी भी जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ अभी भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मीडिया हमारा उस पे रोल नहीं अदा कर रहा। मीडिया अगर करे, मैं सोशल मीडिया पे अगर आप करें तो इसका बड़ा बेनिफिट हो सकता है। राइट। सर जिस तरह आपका एक्सपीरियंस है वर्किंग विद द यूनाइटेड नेशंस, आपको क्या लगता है उनका क्या रोल है, एंड डू दे इम्पैक्ट कंट्री टू कंट्री? देखें, यूनाइटेड नेशंस के, यस आई हैव वर्कड ऑन न्यूमरस केसेस विद यूनाइटेड नेशंस। द इम्पैक्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ रियली रियली हाई, लेकिन हमारे मुल्क में हाई नहीं है। अब देखें राइट। यूनाइटेड नेशंस अब क्या होता है मैं बताता हूँ। यूनाइटेड नेशंस में कौन है वर्किंग यहाँ कर रहे हैं? इंग्लैंड की कोई बंदा होगा, पेरिस से या फ्रांस से कोई लड़की होगी, ये एक बैठ के, अब उन्होंने कभी गाँव में नहीं जाना। उन्होंने क्या करना, उन्होंने टीम रखनी है, उन्होंने डायरेक्टर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, नीचे टीम आएगी। अब उनको बजट, यूएन ने बजट दे दिया कि ठीक है जी आपने 1 करोड़ पे आपको दे दिया, आपने इस पे अवेयरनेस कैंपेन करनी है। अब वो जो मिस्टर, जो भी XYZ आप समझ लें, जो हैं यूके के हैं, वो तो कभी भी, मतलब फॉर एग्जांपल किसी गाँव में नहीं जाएँगे, वो क्या करेंगे, अच्छा अपने असिस्टेंट डायरेक्टर के हैं, अब वो पाकिस्तानी होगा। अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ नेशन, वो क्या करेंगे, वो किसी और के ज़िम्मे लगा देंगे, वो किसी और के ज़िम्मे लगाएँगे, बजट यूटिलाइज़ कर लेंगे। यूनाइटेड नेशंस अपनी तरफ से बजट दे रहा है, अपनी तरफ से एड आ रही है, लेकिन एड प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं हो रही। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इससे हटकर एक बैंकिंग सेक्टर की मुझे कॉल आई, बैंकिंग सेक्टर से, बड़ा फेमस बैंक है। उन्होंने कहा जी हमारा ना एक सेमिनार होना है। अब उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा जी सेमिनार तो आपका बड़ा, ये तो ओरिजिनल सेमिनार है। नहीं, नहीं यार, बस वो हमने ना शो करना है। आई बिलॉन्ग फ्रॉम लाइक हमारी ज़मीनें वगैरह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, अपनी ज़मीनों पे ना 10-15 बंदे बैठा लें, बस हम बैनर लगा के खड़े पिक्चर ले लेंगे। राइट। तो मैं कहा क्या करो, क्या शो कर देंगे? तो मैं कहा शो करके तुम पैसे ले लोगे। हमने सेमिनार, अवेयरनेस सेमिनार कर दी। वो अवेयरनेस सेमिनार था आई गेस जो किसान के कोई, आई गेस कोई मेरे ख्याल से कोई ये जो कर्जे वगैरह देते हैं, लोन वगैरह देते हैं, उस पे था। अब उन्होंने एक्चुअल लोगों को तो इकट्ठा नहीं किया। अब मैं भी ऑब्वियसली आई डोंट हैव सो मच टाइम, तो मैंने अपने जो भी हमारे मुलाजिम थे, मैं कहा 10-15 लोग बैठ जाओ यार। अब ऑब्वियसली मैनेजर दोस्त है, वो बैठे, उन्होंने आके जी खड़ा होकर पिक्चर्स बनाई, कर करा के सबको जूसेस पिला के वो चले गए। अब देखिए उन्होंने, अब नेशनल बैंक को तो पता चल गया, जो स्टेट बैंक को तो पता चल गया कि हाँ जी भाई सेमिनार हो गया। एक्चुअल में सेमिनार तो हुआ ही नहीं है। तो इस तरह का जब लोग होंगे, तो इस तरह होगा, तो यूनाइटेड नेशंस में क्या कर लेगी? राइट। यूनाइटेड नेशंस कुछ भी नहीं कर सकती। यूनाइटेड नेशंस की बड़ी एड आती है, इसकी बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एड प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं हो सकती। राइट। तो प्रूफ नहीं देना होता कि एड कहाँ पे यूज हुई मैं है। बता तो रहूँगा आपको, आपने अपने 10 दोस्तों को आप यहाँ इकट्ठे कर लो, मैं एक बैनर लगा दूँगा
कि ठीक है जी ऑनर किलिंग नहीं करनी चाहिए, बैनर लगा दूंगा, लगा के मैं पिक्चर खींच के भेजूंगा, मैं कहूँ लो जी मैंने सेमिनार कर दिया। अब वो बेचारे आके चेक थोड़ी करेंगे, पूछेंगे थोड़ी अच्छा ऑडियंस कौन सी है, अब थोड़ी पूछेंगे अच्छा हाजरा को पता है कि नहीं पता। हाजरा को चाहे मैं यहाँ बैठ के बता रहा हूँ अच्छा जी हाजरा बाहर ऐसे जाना, बाहर उनको तो नहीं पता, उनको तो पिक्चर्स हम भेज रहे हैं। राइट। तो ये चीज़ हम एज अ नेशन में हमारे इश्यूज है हमारे, तो ये चीज़ यहाँ से ठीक होगी। यूनाइटेड नेशंस ऐसे कभी भी नहीं, कभी भी चीज़ खुद ठीक नहीं होती, ठीक हमें खुद होना है। हम जब तक खुद ठीक नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये इश्यूज़ हैं। अगर हम ऑनर किलिंग के हवाले से बात करें, कोई ऐसा केस आपको याद आता हो जो आपको इम्पैक्ट किया हो बहुत ज़्यादा पर्सनली? इट वाज़ लाइक बैक इन 2021। हाँ, अ गर्ल वाज़ मर्डर्ड। बहुत ही वो सैड स्टोरी थी। उसको बड़े बुरी तरह उसने ब्रूटली मर्डर किया था और लड़की की उम्र थी 17 इयर्स, 16 थी आई गेस, अब इट्स लाइक बैक 4 इयर्स बैक। तो उसको बड़े ब्रूटल तरीके से मर्डर करके पीसेस कर दिए थे उसके। पीसेस करके तो और पीसेस अपने ही घर में दफना उसने अपने जो उसका जो सेहन था, सेहन में खुदाई करके वहीं उसने उसने दबा दिए थे। और अब वो हम उसने इम्पैक्ट बहुत बुरा डाला था। और उसके अंदर फिर वो पता कैसे चला था कि मेरे ख्याल से वो बंदा जब मर्डर करके चला गया था, वो कि ना 1 महीने के लिए चला गया था, तो कुछ दिन बाद बदबू आनी शुरू हो गई थी। तो जो स्मेल आई थी तो फिर उन्होंने कहा स्मेल इस घर से बहुत आ रही है। जब आए देखा तो उसमें से डेड बॉडी मिल गई थी। तो वो केस था बड़ा, क्योंकि हम जब हमने केस करना होता है तो हमने डेड बॉडी की पिक्चर्स देखनी होती हैं। हमने उस पे सवाल की जो डेड बॉडी वहाँ से रिकवर कर, तो वो जो आप ऐसी कटी डेड बॉडी देख के घर आओ तो डेफिनेटली बात है इतनी आसानी से नींद नहीं आती फिर। तो ब्लड स्टेन फिर आपने फिर ऑब्वियसली बात है ब्लड स्टेन जो कपड़े होते हैं उसकी रिपोर्ट होगी, फिर ब्लड स्टेन सैंड होगी उसकी रिपोर्ट होगी। इन सब चीज़ों की रिपोर्ट्स आपने बनानी होती हैं, फिर आपने क्रॉस क्वेश्चन करना होता है। कि बंदा जब अरेस्ट हो जाता है आपने क्वेश्चन करना होता है, हाँ जी बताओ तुमने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। तो जब वो स्टोरी रिपीट होती है और आप पढ़ते हो तो वो डेफिनेटली बात है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ये वो थी क्योंकि बेचारी छोटी थी और उसको जिस तरह पीसेस मैंने जो हमने देखे थे वो डेफिनेटली कैन नॉट बी एक्सप्लेन। तो वो बड़ा बुरा इम्पैक्ट था मेरे पे। राइट। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ द ऑनर किलिंग? अच्छा देखें इसमें अगर हम सिर्फ ऑनर किलिंग को निकाल के अगर हम वाइडर सेंस में हम हर चीज़ को देखें ना, सबसे पहले जो पुलिस ऑफिसर्स उनकी ट्रेनिंग राइट। सबसे ज़्यादा, क्योंकि मोस्टली जो एविडेंस जो कलेक्ट करते हैं या जो आईओ होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, दे आर लाइक मैट्रिक पास और मे बी ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएट होते हैं। अब वो क्या करेंगे, वो जाके वो बैठ के टांग पे टांग आके बैठ जाएंगे। बल्कि आप वो सब छोटे डॉक्टर्स का मैं आपको बताता हूँ, जब मर्डर होता है ऑनर किलिंग या कोई भी मर्डर होता है तो उसकी बायो होती है फॉरेंसिक। फोरेंसिक नहीं आप उसको कहते हैं टर्म, अब मेरे लीगल टर्म उसकी निकल गए, पोस्टमार्टम सॉरी होता है। राइट। अब होता है कि पोस्टमार्टम डॉक्टर लीगली डॉक्टर्स ने करना होता है, डॉक्टर्स नहीं करते। आपको कौन करेगा, वहाँ लोकल स्टाफ करेगा, जो वहाँ पे जेनिटर होगा वो कर देगा या वहाँ पे जो लोकल स्टाफ होगा वो करेंगे। अब जब वो करें एक डॉक्टर की जो डॉक्टर का एक पॉइंट ऑफ व्यू वो डिफरेंट होगा, एक जेनिटर का डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट की जाए ज़बरदस्ती कि भाई हाँ ठीक है। अब एक चीज़ मुझे और पता चली है अभी, हमारे के जो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं इनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। राइट। अब जब प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा फिर तो आपके कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा जो आपका मर्डर केसेज़ हैं और सॉरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं। ये हो गया, उसके बाद एविडेंस कलेक्शन का तरीकाकार, पीएफएसए को जो आपने एविडेंस भेजनी है उसका तरीकाकार, इस सब को प्रॉपर तरीके से एक करना चाहिए ताकि सबको पता चले, अवेयरनेस पता चले और फिर चीज़ें बेहतर होंगी इसमें। सर आपको क्या लगता है कि जैसे इंटरनेशनल प्रेशर्स होते हैं डिफरेंट, अगर जिस तरह हम किसी भी जगह पे जेनोसाइड हो रहे हैं, कोई भी क्राइम हो रहा है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशराइज करती है इस चीज़ को रोका जाए। तो अगर ऑनर किलिंग के हवाले से बात करें तो क्या प्रेशर इफेक्ट करता है टू अ देखिए कंट्री? प्रेशर इफेक्ट आपको फिर बात नहीं आगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता कैसे चलेगा, मीडिया से। सबसे पहली बात हमारा मीडिया प्रॉपर रोल प्ले नहीं कर रहा है इसके अंदर। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता भी चल जाए इन केस तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर बहुत मैटर करता है। इंटरनेशनल क्या करेंगे वो फिर फॉरेन, जैसे कंदील मर्डर केस था उसके अंदर क्या हुआ था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत इसमें इन्वॉल्व होगी थी और उसके बाद उन्होंने बड़ी कंपेन्स चलाई थी इस पर। और जब वो ऐसा कोई वाक़या होता है तो कंपेन्स चलती हैं और बहुत ज़्यादा कंपेन्स चलती हैं। वो अफेक्ट पड़ता है, अफेक्ट क्या पड़ता है, जो जिसका मर्डर हुआ होता है, जिसकी जिसकी बेटी ये मर्डर हुई होती है, कोई मतलब जो फीमेल मर्डर हुई होती है, उस जो फैमिली के साथ बाकी लोग खड़े हो जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक मर्डर हुआ है, अब लाहौर में कितने मर्डर हो रहे हैं आपको नहीं पता। अब वो फैमिली अकेली बेचारी है। अब क्या होगा, वो कन्विंस हो जाएंगे जिसने मर्डर किया है।
अब जब पूरी कम्युनिटी उनके साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ी हो जाती है, वो कहते हैं अच्छा यार इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी है, वो कन्विंस नहीं होते और सुलह नहीं होती, सुलह नहीं होगी तो बंदे को डेफिनेटली बात है सजा दे दी जाएगी। राइट, राइट। सर, अब जैसे आप भी एक एडवोकेट हैं, जितने भी हमारे यंग आने वाले प्रोफेशन में एडवोकेट्स हैं, व्हाट डू यू से कि उनका क्या रोल हो सकता है टू प्रमोट दिस अवेयरनेस? सबसे पहले मैं तो जो मेरे यंग जूनियर्स आने वाले हैं, सबसे पहले तो वो तैयार हो जाएं, बहुत ही टफ टाइम उनको मिलने वाला है, बहुत ही टफ टाइम मिलने वाला उनको, और उनका रोल सबसे ज़्यादा ये मतलब आप डरा रहे हैं कि या डराने रहा, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग जब व्हेन आई वाज अ लॉ स्टूडेंट मुझे किसी ने नहीं गाइड किया, ठीक है। सो जब आप जाते हो फील्ड में जाते हो तो फील्ड, हम क्योंकि बचपन से ड्रामे देख रहे, मूवीज देख रहे होते हैं जी, जज साहब, वहाँ तो कुछ ऐसे नहीं जज साहब होता। अच्छा, वहाँ आप जाते हो, आपको कभी कोई ये नहीं बताएगा कि आपने कोर्ट में किस साइड पे खड़े होना है, आपने कोर्ट की एथिक्स के, हम हमारा वो लीगल एथिक्स, आई गेस आई एम नॉट श्योर आपके सब्जेक्ट है कि नहीं है, लीगल एथिक्स है, हाँ। हमारे टाइम में लीगल एथिक्स था, लीगल एथिक्स हम पढ़ के जे दिया, हमें ये नहीं पता था लीगल एथिक्स क्या होते हैं। तो उनको जो यंग जब आते हैं तो जब वो चीज़ें देखते हैं ना, फिर वो देखते हैं कि वहाँ पे इनके देखें फिक्स सैलरीज तो होती नहीं है, आपने वर्किंग करनी तो आपको पैसे मिलने हैं। अब वर्किंग, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने आई फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स 4 इयर्स आई वर्कड विद माय सीनियर विदाउट अ सिंगल पेनी, मुझे 1 रुपया पे नहीं करते थे। अब 4 साल बच्चा फिर बीच में 1 साल बाद डंडी मार के चला फिर जाएगा। डिमोटिवेशन नहीं होती कि बस अब पैसे नहीं मिल रहे? देखें, हाँ, डिमोटिवेशन होती है। अब यही चीज़ है, डिमोटिवेशन को आपने कंट्रोल करना है। राइट। हमारे सीनियर्स को भी चाहिए पे करें। मैं लाहौर आता था डेली, मैं शिकवा से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे नहीं, दे हैडंट पेड मी एनीथिंग, लेकिन मुझे क्योंकि काम सीखना था, तो काम सीखा, किया, कर आके अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने अपने एक अच्छा एक ऑफिस एस्टैब्लिश कर लिया है। सो जो यंग आ रहे हैं वो इसमें क्या कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत से ऐसे ऑनर किलिंग केसेस होते हैं जिसमें वो दे कैन नॉट अफोर्ड अ लॉयर, आप उनके फ्री लॉयर हो जाओ। ये सीखने को ठीक है, नो डाउट आप बेड़ा की बेचारों को करवा दोगे, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से नीयत से आप उनका साथ हो जाओगे ना, तो डेफिनेटली बात है फिर आप उनको हेल्प आउट कर लोगे। सो मेरी सिर्फ एक ही उनको है कि डिमोटिवेट नहीं होना। सेकेंडली आपने क्या करना है, उनके फ्री केसेस कर लो, डोंट गो फॉर द फी, डोंट टेक मनी, पैसा हर चीज़ नहीं है, अल्लाह आपको अजर देगा, आप फ्री केसेस करो उनके। Thank you so much, sir, for coming today. It was an honor. It was a pleasure to have you here, and बहुत ही informative session था। व्यूअर्स, जिस तरह आज हमने बात की कि किस तरह से पुलिस अपना रोल प्ले करती है, फोरेंसिक अपना रोल प्ले करती है, किस तरह से पोस्टमार्टम को मतलब इम्प्रूव किया जा सकता है टू मेक अ गुड एविडेंस फॉर द ऑनर किलिंग केसेस। इसी के साथ आई होप यू हैड इंफॉर्मेटिव सेशन टुडे, एंड इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। थैंक यू।